वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर विपिन उस पैलेस से बाहर निकलकर आता है कि अचानक से मजा आ गया। अचानक से विपिन को महसूस होता है कि उसकी आत्मा के अंदर अभी अभी एनर्जी प्रवाहित होती जा रही थी। मानना पड़ेगा कि कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी आत्मा ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और वैसा ही होता है। तेज गति के साथ में यहाँ पर जो उसकी आत्मा थी वह स्टेज 2 के निम्न स्तर के ऊपर पहुंचकर उसको और भी ज्यादा आगे बढ़ाती जा रही थी। अरे इसके साथ में तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरे को किसी और चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ में ही अपनी आत्मा को सुदृढ़ कर सकता हूँ। और इसके अलावा रही यहाँ पर मेरे लेक्चर्स की बात, तो उसके बाद में मैं सभी का दिल जीत कर और ज्यादा बड़ा काम कर सकता हूँ। और इसके अलावा गोलियों का तो मैं भूल ही गया, गोलियों को भी तो यहाँ पर मैं शामिल कर सकता हूँ। आखिरकार एक बार जब मेरी प्रतिष्ठा सभी जगह बढ़ जाएगी तो उसके बाद में मेरी आत्मा इस तरह से ऊपर बढ़ने लगेगी जिसके बाद में उसके सामने कोई भी चारा नहीं बचेगा कि उसको कभी भी एनर्जी की कमी हो सकती हो। वहीं दिन बीतते गए और 5 दिन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके थे। 5 दिन के अंदर अंदर आखिरकार जो विपिन था उसकी आत्मा का लेवल पहले से यहाँ पर मध्य स्तरीय लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। और उसके साथ में विपिन की जो यहाँ पर एनर्जी साधना थी उसको भी उसने यहाँ पर बढ़ा लिया, और वो यहाँ पर अब मध्यम लेवल के ऊपर पहुंच चुका था, मध्यम लेवल के भी उच्च के ऊपर। और उसके साथ में उसकी साधना और ज्यादा ऊपर बढ़ने के लिए तैयार बैठी हुई थी। देखते ही देखते यहाँ पर आखिरकार 7 दिन बीत चुके थे। यंग मास्टर, बात कुछ ऐसी है कि मैंने यहाँ पर जो ब्यूटी पिल्स है ना, उनमें से बहुत सारी ब्यूटी पिल्स पहले से बेच चुके हैं। उसमें से मैंने यहाँ पर जो क्यूई कबीला है उसको 1000 ब्यूटी पिल्स बेची है, और जो 6000 थे वो बाकी के आसपास के लड़ाकों को अंदर बेच दिया है। यानी कि अब रॉयल सिटी के अंदर हम शायद ही अब ब्यूटी पिल्स को आगे कुछ बेच सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ब्यूटी पिल्स अब और आगे बिक पाएगी। यहाँ पर किरण ने उसको सब कुछ बता दिया था। तो उसके साथ विपिन ने कहा, ये भी ठीक ही है। आखिरकार यहाँ पर तुमने पहले से 7000 गोलियां खरीद ली, बेच दी है, तो 7000 को यहाँ पर 1500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके साथ में उसकी कीमत यहाँ पर कम से कम 1,05,00,000 हो चुकी थी। और इस कीमत के साथ में विपिन अब यहाँ पर रॉयल सिटी के अंदर अमीरों की लिस्ट के अंदर आ चुका था। वास्तव में इस जगह पर अब उसकी टक्कर करने वाला कोई भी नहीं था। उसके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। वो तो ऐसे था जैसे कि आ गरीब ले जा मेरे जेब से निकाल के पैसे तेरे को देता हूँ मैं फ्री में। ऐसे ऐसे विपिन यहाँ पर सोचते विचार करते जा रहा था। आखिरकार अब फिर से उसके वही दिन आ गए थे जिस दिन वह अमीर हुआ करता था, लेकिन गरीब होने में कोई समय नहीं लगाया करता था। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर विपिन की जो फैन फॉलोइंग थी वह बढ़ती जाती है। हर एक जगह के अंदर अब यहाँ पर उसका नाम घरेलू तौर से यूज किया जाता था कि यार वो तो मेरे सपनों का राजकुमार है। आखिरकार उसकी वजह से मेरी साधना इस तरह से आगे बढ़ पाई है। उसने तो मेरे को ब्यूटी पिल देकर एक सेक्सी लेडी बना दिया है। उसी के साथ में यहाँ पर लड़कियां और यहाँ तक लड़के भी उसको याद करने लगते हैं। वास्तव में इस जगह पर उनकी प्रतिष्ठा इस तरह से बढ़ गई थी कि जिसके साथ विपिन को बहुत ज्यादा अधिक तरह से एनिमा मिल रहा था। यंग मास्टर विपिन, इसके अलावा मैंने जो यहाँ पर रॉयल सिटी है ना, उनके अंदर और आसपास के सभी जो धनी व्यक्ति और जो रॉयल पैलेस के वगैरह है ना, उन सभी को भी मैंने बता दिया है। और इसके अलावा बहुत से जने यहाँ पर आने वाले हैं और सारे प्रबंध मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। वास्तव में जब बातें किरण बता रही थी ना, तो उसके साथ में वो बहुत ज्यादा खुश भी लग रही थी। ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो रॉयल सिटी है ना, उसके अंदर बहुत से ऐसे अमीर अमीर परिवार थे जिसके अंदर वो जा नहीं सकती थी, लेकिन आज यहाँ पर वो गई, उनसे मिली और वहाँ पर उनको बताकर भी आई थी कि आज यहाँ पर ऐसा ऐसा होगा और वैसे वैसे तुम सभी को वहाँ पर आ जाना है। यानी न्योता देकर वहाँ पर वो आई हुई थी। और उसके साथ में अब उसको तो है ना सभी जने जा चुके थे। अब तो यहाँ पर उसकी भी प्रतिष्ठा बढ़ चुकी थी विपिन के साथ साथ में ही। तो वहीं विपिन अपना सर हिलाता है, क्योंकि वास्तव में अब इस जगह पर जो लड़कियां हैं वो तो सुंदर होगी और लड़कों की जो अंदरूनी चोटें हैं वो पूरी तरह ठीक भी हो जाएगी, जिसके साथ में उसकी प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ सकती थी। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक बार तो हुआ कुछ ऐसे था कि जिसकी वजह से है ना एक बुढ़ा मरते मरते बचा था। एक बुढ़ा अपने कब्र की तरफ बढ़ रहा था धीरे धीरे। उसके केवल लास्ट चरण आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि 5 मिनट के अंदर स्वर्ग सिधार जाएगा। लेकिन उसी वक्त वहाँ का एक लड़का आता है और उसको वो ब्यूटी पिल खिला देता है। लेकिन वो ब्यूटी पिल नहीं, ऐसा था जैसे कि यहाँ पर कोई ताकत की गोली हो। और जैसे उसने उसको खाया, उसके अंदर जवानी चढ़ाई और वो फुर फुर करते हुए यहाँ पर अपने पूरे घर के राउंड दौड़ने लगा। और वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगा था कि देखो मैं बुढ़ा जवान हो गया, आ जाओ अब मैं तुम्हें विवाह कर देता हूँ।
और वास्तव में उस जगह उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और उसके बाद में इसकी जो यहाँ पर एड्स और जो इसको स्पॉन्सर किया गया था, उसके बाद में तो इसकी जो लेवल थी ना वो मार्केट के अंदर और ज्यादा बढ़ गई। वास्तव में इस जगह पर तो अब सभी की सभी इस चीज को अपने हाथ में ले लेना चाह रहे थे। हाँ, लेकिन यहाँ पर सभी केवल उन गोलियों की वजह से भी नहीं थे, वो सभी यही देखना चाहते थे कि आखिरकार किस बंदे ने इसको यहाँ पर बनाया था, आखिरकार किस बंदे ने ऐसी ब्यूटी पिल को यहाँ पर बना दिया था। तो वही विपिन यहाँ पर कहता है इसके अलावा अब हमारे पास में एक अलग तरीका भी आ चुका है सफलता गोली लाने का। सफलता गोली के साथ में हम लोग यहाँ पर मार्केट के अंदर तहलका मचा देंगे। पहले तो यहाँ पर सभी छोटे जो बड़े बड़े परिवार के थे उन्होंने खरीद लिया। अब यहाँ पर हम लोग जो छोटी वाली ब्यूटी पिल है, जो छोटी वाली ब्यूटी टेबलेट है, अब हम उसको मार्केट के अंदर उतारने वाले हैं। एक बार मार्केट के अंदर आ जाए ना तो उसके साथ में इतना ज्यादा खतरनाक तहलका मच जाएगा जिसके साथ में ही यहाँ पर किसी का भी लेवल बढ़ जाएगा, सफलता हासिल करने को मिलेगी। और एक बार अगर किसी को भी ये पता चल जाए कि कम पैसों के अंदर यहाँ पर वह एक गॉड लेवल से एक सुप्रीम गॉड की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ, तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी आ सकता था। और ये पता करना कि उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था, तो हर कोई यहाँ पर उसको लेने के लिए मरने वाला था। आखिरकार यहाँ पर गोड्स उसको लेने के लिए इस तरह तत्पर रहेंगे जिसके बाद में उनका पूरा का पूरा स्टॉक ऐसे खत्म हो जाएगा जिसके बाद में कोई सोच भी नहीं सकता था। मोहन, मैंने तुमसे जो कहा था तुमने किया क्या? तुमने यहाँ पर 100 दुकानें अरेंज कर ली? आखिरकार सारी बातें करने के बाद में अब विपिन मोहन की तरफ पलटता है तो मोहन कहता है, जी मालिक चिंता ना करें, मैंने यहाँ पर सब कुछ कर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे को ईशान मिले थे, उन्होंने मेरे को 3 लाख गोलियां अलग से दे दी है, उन्होंने कहा कि मैं आपको ये दे दूं। उतना कहने के साथ में मोहन जल्दी से वो गोलियों का स्टॉक उसको दे देता है। उसके अलावा जो जो बोतलें वगैरह सब कुछ मंगाई थी वो सब कुछ भी उसको दे चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो 100 दुकानें उनको खरीदनी थी पूरे अलग अलग जगह के अंदर, उनके लिए बहुत ज्यादा पैसों की कमी पड़ने वाली थी। लेकिन जब यहाँ पर किरण ने इतनी सारी टेबलेट्स, इतनी सारी गोलियां यहाँ पर बेच दी थी, तो उसके बाद में यहाँ पर उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, आराम से वो उन पूरी चीजों को यहाँ पर खरीद सकते थे। तो विपिन भी यहाँ पर जल्द ही उस सिंक के अंदर देखता है तो वास्तव में उसके अंदर वो सारी चीजें पड़ी हुई थी जिसके साथ में वो ब्रेक थ्रू पिल्स को यहाँ पर बना सकता था। आखिरकार अब तो यहाँ पर इसके साथ में मैं आराम से आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मास्टर शेख ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा। तो वही विपिन कहता है, चलो ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो सभी आ चुके होंगे, अब हम लोगों को भी वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। प्रत्युषा, मेरा इंतजार करो, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बना रहा हूँ ताकि मैं इतना ज्यादा फेमस हो जाऊँ कि तुम खुद यहाँ पर अपने इस पति देव को ढूंढने के लिए आ जाओगी। उसके साथ में किरण और वो दोनों पहले ही अब वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाते वो देखते हैं कि आसपास के अंदर पहले से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर जिन्होंने उन्होंने सोचा था ना उससे भी ज्यादातर लड़ाकू यहाँ पर आ चुके थे। यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि आधे जने तो है ना बीच के ऊपर ही बैठकर वहीं पर ही उस चीज को देखने के लिए आए हुए थे। उस जगह पर हर तरफ बहुत सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी थी। उस वजह से यहाँ पर सभी में बातें होने लगती है, अरे क्या वास्तव में वो गोली काम की है? क्या तुमने उसके बारे में पता लगाया? तो उसके साथ में, जी हाँ मैंने पता लगाया है, वास्तव में उस गोली का प्रभाव बहुत ही ज्यादा है। मैंने पहली बार देखा तो उसके अंदर तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं लगा, लेकिन जब उसको लेकर देखा तो उसके अंदर वास्तव में बहुत ज्यादा भरी हुई थी एनर्जी, जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हो गया। वैसे तो यहाँ पर वो एक गोली पीली लग रही थी, लेकिन उसके अंदर की जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा ही है। और क्या तुमने उसके अंदर का पता लगाया कि वो क्या है? तो वहीं दूसरी तरफ, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अरे मैंने तो इसके बारे में भी सुना था कि यहाँ पर है ना जो एल्केमिस्ट गिल्ड के मेहुल है, उनका जो स्टूडेंट है, उसने भी उस गोली के अंदर की सारी चीजों को छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाया। क्या वो भी नहीं कर पाया? लेकिन वो तो एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एल्केमिस्ट था ना, तो उसको तो पता लगा लेना चाहिए था। हाँ पता लगाना चाहिए था, लेकिन उसने पता नहीं लगा पाया ना। तो उसके साथ में यहाँ पर ऐसे बीट के अंदर बातें चल रही थी, अरे अरे वो देखो वो उधर, वो देखो मेहुल है वहाँ पर। तो उसके साथ में उनकी निगाहें एक जगह पर पड़ती है, तो वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर मेहुल खड़ा हुआ था। उसके साथ में उसका वही स्टूडेंट जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, वही पीछे मुट्ठी बांधकर खड़ा था। उसके साथ में वो सभी आगे की तरफ देख रहे थे। अब ऐसा मत बोलना कि मेहुल भी यहाँ पर ऐसा कुछ कर नहीं पाया। आखिरकार क्या इसको भी नहीं पता चला कि यहाँ पर क्या हुआ था और क्या नहीं? ऐसा लगता है कि इस गोली को बहुत बुरी तरह से बनाया गया है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और जगह पर कुछ जने खड़े हुए थे, काले लवादे पहने हुए। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें तो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चला कि आखिरकार इस गोली के अंदर ऐसा क्या है।
तो उसके साथ में, हाँ ये तो मुझे भी नहीं पता, तो हम एक काम करें क्या, यहाँ पर ऐसे करते हैं कि इसको पकड़ कर ले जाते हैं और इसे छानबीन कर लेते हैं। और रही यहाँ पर डरू की बात, तो ऐसा हमें यहाँ पर डरना नहीं चाहिए, आखिरकार हम लोग यहाँ पर बुलंद आदमी हैं। तो उसके साथ में कहता है चल चुप हो जा, तेरा दिमाग खराब है क्या, आखिरकार तू क्या समझता है कि हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद में वो एक सांस लेता है और कहता है अरे यार मैं तेरे को बताना भूल गया, बात कुछ ऐसी कि अभी कुछ समय पहले है ना, मैंने सुप्रीम कोर्ट लेवल के 3 लड़ाकों को उसको पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन अगले दिन मेरे को खबर मिली कि वो लोग वहाँ पर मर चुके हैं। क्या वो मर चुके हैं? इसका मतलब क्या है कि वो जो एल्केमिस्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है जिसने उस गोली को बनाया था। तो वही वो कहता है अरे नहीं कोई पावरफुल नहीं है, बात कुछ ऐसी कि जो क्यूई कबीले के है ना, उन्होंने यहाँ पर उनको मार दिया था। क्या उन्होंने मार दिया था? लेकिन ऐसा क्यों, मुझे नहीं पता क्यों मारा था, लेकिन वास्तव में उन लोगों ने उसको मार दिया और कहा कि अगर अब यहाँ पर गिल्ड लीडर एल्केमिस्ट को यहाँ पर कोई भी हाथ लगाएगा तो उसके बाद में उसको चूना बना दिया जाएगा और पान के अंदर लगाकर खा लिया जाएगा। और इसके अलावा तुम्हें पता है कि उसके पास में एक गॉड किंग भी गया था, लेकिन पता नहीं कैसे कि यहाँ पर उसको रॉयल सिटी से ही बाहर निकाल दिया गया। क्या रॉयल सिटी से बाहर? लेकिन इतनी ताकत किसके पास में? अरे वही क्यूई कबीले के जो यहाँ पर पुराने पूर्वज अर्नव है। क्या पुराने पूर्वज अर्नव? क्या वास्तव में वो? तो उसके साथ में उनके बीच में अंदर यही बातें चलना शुरू हो गई थी। अर्नव कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, अर्नव बहुत ज्यादा पावरफुल था। आखिरकार अर्नव यहाँ पर उस एल्केमिस्ट के साथ में कैसे मिल सकता है? ऐसा लगता है कि उनके बीच में कोई ना कोई बड़ा साझेदारी चल रही होगी। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। चलो मेरी अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर मेरी बात समझ गए हो। वो तो बात कुछ ऐसी कि तुम मेरे मिलने जुलने वाले हो, इसी वजह से मैंने तेरे को यहाँ पर बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर ये सभी चीजें हो रही थी ना, वहीं ड्रिफ्टिंग सिटी के अंदर एक घर था जिसके अंदर यहाँ पर एक पूर्वज खड़ा था। पूर्वज, यहाँ पर मैंने सब कुछ पता लगाया है। मैंने पता लगाया है कि जो क्यूई कबीले के पुराने पूर्वज अर्नव है ना, उन्होंने यहाँ पर उस लड़के को बचाने के लिए आगे बढ़कर आए हैं। क्या अब यहाँ पर अर्नव का दिमाग खराब हो गया है क्या? आखिरकार वो तो बुढ़ा मरने वाला है और उस बुढ़े को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ी अपने कबीले की। आखिरकार ये अपने पीछे इतने सारे दुश्मनों को बनाकर छोड़ना चाहता है क्या? तो वहीं दूसरी तरफ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता चला है कि उन्होंने है ना ऐसा ही सब कुछ किया है। और क्यूई कबीले ने तो पहले से यहाँ पर 10,000 गोलियां खरीद ली है। अभी जिस पुराने पूर्वज के पास में वो लड़का बात कर रहा था ना, उसका नाम मुस्तफा था। मुस्तफा यहाँ पर बिंग टोंग कबीले का पुराना पूर्वज रह चुका था। बात कुछ ऐसी है कि वो दोनों ना बहुत समय से यहाँ पर दुश्मन रहे हुए हैं। अर्नव और उन दोनों ने यहाँ पर बहुत पहले एक बार फाइट भी की थी एक डेमन के साथ में मिलकर उन्होंने उसको हराया हुआ था। लेकिन अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये यहाँ पर करना क्या चाहता है। क्या तुम्हारे पास में वो गोली है? जी हाँ ये रही। उसके साथ में वह लड़का जल्दी से एक गोली बाहर निकाल कर देता है, तो वह उस गोली को पकड़ता है और उसको खा लेता है। लेकिन जैसे वो उसको खाता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो एक गॉड सम्राट की एनर्जी है। जिससे यहाँ पर वो इस एनर्जी को हटाया है तो वो उसके अंदर की जो एनर्जी थी ना उसको महसूस कर पाता है कि यहाँ पर जो एनर्जी उसके अंदर से थी ना बाहर निकल रही थी, वो नॉर्मल एनर्जी नहीं, एक गॉड सम्राट की एनर्जी थी। गॉड सम्राट? ये कैसे हो सकता है? लेकिन उसको तो यहाँ पर उस लड़के ने बनाया था, तो वो गॉड सम्राट कैसे हो सकता है? यही तो मुझे पता लगाना है कि आखिरकार गॉड सम्राट की एनर्जी इसके अंदर कैसे आ सकती है। इसका पता तो मेरे को अर्नव से चलने वाला है। अर्नव से? क्या आप इसका मतलब ये है कि आप पुराने पूर्वज अर्नव से मिलना चाहते हैं? तो मुस्तफा ने कहा मुझे ऐसा ही करना होगा, क्योंकि अब हमारे कबीले के अंदर यही अच्छा चीज होने वाला है। आखिरकार अगर अब लोगों ने इस वक्त पता नहीं लगाया कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो इसके बाद में हमारा कबीला उस क्यूई कबीले से इतना ज्यादा दूर रह जाएगा जिसके बाद में हम लोग कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। उसके साथ में वो एक जगह पर देखने लगता है और अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरने लगता है। दूसरी तरह एपिसोड बिना की सस्पेंस के यहीं पर खत्म हो जाता है। चलो अब देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या पंगा होने वाला है। और इसके अलावा कांग्रेस भाई लोगों, यहाँ पर तुम लोग कह रहे थे ना स्टोरी खत्म करो, तो बस 100 एपिसोड्स लास्ट रह गए हैं, जो यहाँ पर मुश्किल से 20 दिन के बचे होंगे। यानी कि ये दिसंबर के अंदर ये फिनिश हो जाएंगे। यानी कि 2024 के अंदर टाटा बाय बाय नंबर 0 विपिन की स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाएगी। फिर आप दोबारा से इस स्टोरी को सुनने लग जाना। देखते हैं कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।